एड, एक बड़ा स्टार फेस और रातों रात किसी नई कंपनी के करोड़ों का टर्नओवर। ये कोई जादू नहीं बल्कि फेस वैल्यू का असली मकसद है। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने सोचा तो होगा, लेकिन उसके बारे में आपको उतनी गहराई से पता नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि कोई नई कंपनी आती है मार्केट में, लेकिन उसे कोई जान नहीं रहा होता। तो वो कंपनी एक बड़े फेस वैल्यू को सामने लाती है, जिसकी वजह से उस कंपनी के प्रोडक्ट्स रातों रात अपनी इतनी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं कि करोड़ों का उनका टर्नओवर हो जाता है। आज हमारे साथ इस टॉपिक पे गहन डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर वाइस चांसलर रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के। सर, हमारे शो में आने के लिए आपका थैंक यू। सर, किसी भी नई कंपनी जब लॉन्च होती है, लोग नहीं जान पाते उसके बारे में, तो उसको एडवर्टाइजमेंट क्यों चाहिए? देखिए, नॉर्मली कभी भी बिजनेस वाला विषय हम कहते हैं तो उसके लिए अगत्य का है मुनाफा। लेकिन देखिए, मुनाफा का मतलब ये है क्या कि मैंने साल के शुरू में 10 लाख डाले और साल पूरा हुआ तो उसमें से मुझे 11 लाख मिले, यानी मुनाफा तो हुआ। तो बस यही रुकना है क्या? नहीं। अगर 1 लाख का मुनाफा मुझे इस साल मिला है तो अगले साल मुझे 2.5 लाख क्यों ना मिले? तो मुनाफा कमाने के लिए हमारी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट से ज्यादा हमें बिक्री का रकम चाहिए। यानी अगर सेल्स ज्यादा है तो मुनाफा ज्यादा होगा। तो सेल्स बढ़ाना यानी क्या करना? तो सेल्स कैसे बढ़ेगा? तो सेल्स कोई खरीदेगा तो बढ़ेगा ना। तो खरीदने वाले को हम कैसे परिवर्तित करें कि वो कहीं और न जाए, हमारे पास ही आए। जैसे बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी है। एमएस यूनिवर्सिटी सालों से 1949 से है। लेकिन देखिए, पारुल यूनिवर्सिटी का भी इन्फ्लुएंसर धोनी है। तो उनको लाख रुपया मिलता होगा, अभी उनको 10 लाख चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी वहां पर आए तो ज्यादा से ज्यादा फी देंगे। इसलिए पहले भी मैंने कई बार कहा है और हमारे जज ने भी कहा है, मद्रास के हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि शिक्षा तो आजकल केवल व्यापार बन गया है। व्यापार बन गया है यानी हम ज्यादा विद्यार्थी, ज्यादा फीस और ज्यादा मुनाफा। तो इस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है। तो उनको देखने के बाद लोगों को लगता है कि चलो हम पारुल यूनिवर्सिटी में ही जाए। मैं उससे भी बढ़िया बात आपको कहता हूं। आपने शायद ये आईपीएल देखा होगा। yes, चलता है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग, उसके कौन है? धोनी। लेकिन धोनी पूरे आईपीएल में कभी आया ही नहीं, खेलने के लिए आया ही नहीं। लेकिन उनका नाम है ना, उस नाम से भी काम चलता है। यानी इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव करने वाला जो नाम है, फेस है, उसका काम है। इसकी वजह से वो मार्केटिंग कर सकते हैं। सर, और अगर एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो क्या न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी पर ही एडवर्टाइजिंग होती है? ऐसा नहीं है। जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं तो वो टीवी पर हमें दिखाई देते हैं। कई ऐसे है कि जैसे हम अभी जीटीपीएल के ब्रॉडबैंड का एडवर्टाइजमेंट हमें मिलता है रेडियो पर। यस सर। 92.7 बिग एफएम पर वो हम जीटीपीएल का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। यानी रेडियो पर, अखबारों पर तो हमेशा चलता ही रहता है। उसका तो पूरा एक पेज के पेज लगाए हुए रहते हैं। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं, नौकरी के लिए भी होते, बेचने के लिए भी होते, खरीदने के लिए होते। यानी एडवर्टाइजमेंट हार्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस करना है तो उसका हृदय जो है वो मार्केटिंग ही है। ठीक है ना? और सर, अभी बहुत ही अलग टाइप का ट्रेंड चल गया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। उस पे आप क्या कहेंगे? लोग इन्फ्लुएंस, बस उसकी
लोगों के व्यूज के लिए आजकल इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। देखिए ना, अभी अभी जो रोज हम सुन रहे हैं उसके लिए आज फिर से कोर्ट में भी गए हैं लोग, कॉकरोच जनता पार्टी। अब यह है क्या? सिर्फ एक बार हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज ने युवाओं को सिर्फ मीडिया रील बनाना, इसके आधार से उन्होंने कहा कि भाई ये कॉकरोच टाइप हो गया। तो वो दीपक करके जो इन्फ्लुएंसर है उसके लाखों फॉलोअर्स थे, इसलिए उन्हें तुरंत वो पकड़ लिया और एक नए पार्टी की स्थापना कर दिया। पार्टी कहे, ग्रुप कहे, जो भी कहे, लेकिन वो हो गया कॉकरोच जनता पार्टी। तो लोगों को भी ऐसा लगा कि चलो अब इसमें भी हम चल पड़ते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बनी थी ऐसे ही बनी, तो कॉकरोच जनता पार्टी वैसे ही तो नहीं बनेगी। इसलिए इन्फ्लुएंसर जो है, जिसका प्रभाव है लोगों के ऊपर, लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पर जो चलता है, अगर उसने इसको लॉन्च किया तो नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा है, चलिए हम भी इसके साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा ध्यान में आता है। सर, ये इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन हो सकते हैं, कैसे लोग होते हैं? देखिए, मैं एक पंखे की एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, तो उस पंखे की एडवर्टाइजमेंट में, और एक होता है वो वाटर प्यूरिफायर, तो वाटर प्यूरिफायर और पंखे की एडवर्टाइजमेंट में मैंने हेमा मालिनी को कई बार देखा है। अब एक समय की जिसे ड्रीम गर्ल कहा जाता था, तो वो ड्रीम गर्ल तो इन्फ्लुएंसर है ही है, क्योंकि इतने सालों से उसने फिल्मों में राज किया है। तो वो अगर कहती है तो लोगों का मन बदलेगा, क्रॉम्पटन का ही पंखा क्यों, हेमा मालिनी जो कहती है वो पंखा हम क्यों न ले, इस प्रकार की भी बातें आती है। जैसे मैंने एक धोनी की बात की, सचिन तेंदुलकर का भी ऐसा है। टाइगर श्रॉफ, उसने दंत मंजन का टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट शुरू किया था, पतंजलि का टूथपेस्ट, वो उसे ट्रूथ पेस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से यानी अकेला क्रिकेटर, अकेला कोई फिल्म एक्टर है ऐसा नहीं है, उसके सिवाय भी, जैसे कोई क्रिकेट छोड़िए, कोई स्पोर्ट्स भी छोड़ दीजिए, कलाकार जो होता है ना, कलाकार को भी आगे ले तो हम कलाकार के साथ साथ वो नेता भी बन गया है। हमारे देश का एक संसद सभ्य वो कलाकार भी है और राजकीय पक्ष का नेता भी है, शायद मिनिस्टर है, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन वो भी इन्फ्लुएंसर है, वो भी कई टीवी के जाहिरातों में आता है। यानी कोई विशिष्ट ऐसा नहीं है। परेश रावल जी, वो परेश रावल जी एक्टर तो है, लेकिन उनका जो एक पिक्चर आया था, उस पिक्चर की वजह से वो इन्फ्लुएंसर हो गए। तो इस प्रकार से इन्फ्लुएंसर यानी सिर्फ कलाकार, सिर्फ सिने एक्टर, सिर्फ क्रिकेटर ऐसा नहीं है। कोई बैंकिंग वाला भी आदमी है ना, तो वो भी अगर प्रख्यात हो जाता है, जैसे रघुराम राजन, वो बैंक का आदमी है तो वो भी इन्फ्लुएंसर हो गया है, लेकिन इसने अभी कोई पैसे लेने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया है। हम ऐसे इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से किसी की बिक्री बढ़े, सेल्स बढ़े, इसके लिए ऐसा नहीं है। सर, इसमें एग्जाम्पल स्किल्स कैसे होने चाहिए? स्किल्स बेस्ड होता है या फिर डिग्री, ये सब मायने रखती है इस चीज के लिए? देखिए, अब डिग्री की बात जब आप करती है ना, तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जब होता है, सरकारी नौकरियां, इसके पहले भी एक बार मैंने कहा था कि लोग सरकार को कोसते हैं कि सरकार बेकार है। अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी वही सरकार के पीछे पड़ेगी, तो ये युवा विरुद्ध में जाते हैं। अभी आजकल उसके लिए जेन जी कहा जाता है, तो ये खड़े हो जाएंगे तो सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन इन्हीं को अगर नौकरी चाहिए तो वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों? तो गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए कि भाई आराम से काम करना, नहीं करना चलेगा, पगार तो मिलेगा ही। तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे हमारे यहाँ गुजरात का जीपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, हर राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसी प्रकार से यूपीएससी यूनियन का भी है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें भी अगर आप एडवर्टाइज में अर्जी करते हैं, एप्लीकेशन की, तो उस एप्लीकेशन को स्क्रूटिनी किया जाएगा, और स्क्रूटिनी करते वक्त देखेंगे कि भाई इसके पास डिग्री है,
अकेली डिग्री के साथ मार्क्स कितने हैं उसके आधार पर उसे सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन स्किल उस वक्त नदारद होता है। लेकिन आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ में अकेली डिग्री से नहीं चलेगा, स्किल चाहिए। जैसे हम इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं तो इनके पास स्किल है, तो वो स्किल है इसीलिए वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। प्रभाव कब डालेंगे? जब उनके पास वो प्रभाव हो, वो खुद प्रभावशाली हो, तो वो सामान्य जनता को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे ये दीपक जी का बात हमने किया। हाँ, तो ये इन्फ्लुएंस करने के लिए जो स्किल चाहिए, वो स्किल ऐसे तो नहीं है कि भाई जन्म से आएगी। यस सर। तो ये जन्म से स्किल आने वाला, भाई भगवान ने कहा कि भाई तुम अब क्रिकेटर बनोगे, भाई तुम फिल्म कलाकार बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी में तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी विषय में अंदर जाते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता है, और जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे हम प्रभावशाली उस विषय में होंगे। सर, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की बात करें तो इसमें स्कोप कैसा है आज के टाइम पे? देखिए, इन्फ्लुएंसर तो बहुत बड़ा स्कोप है। शायद अगर हम ऐसा कहें कि भाई 78% लोग डिग्री से ज्यादा स्किल को प्रायोरिटी देते हैं। डिग्री चाहिए, लेकिन डिग्री के साथ अगर स्किल है तो 78% पसंद इस प्रकार से हो रही है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ करीब, मेरे पास 2024 का डेटा था, उसमें 3000 करोड़ का यह इन्फ्लुएंस मार्केटिंग था। यानी इन्फ्लुएंस करने की स्किल जिसके पास है, मैं इन्फ्लुएंस को एक स्किल कह रहा हूं। आज की तारीख में 2025 का जो डेटा आया उसमें 3600 करोड़ का ये इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का इंडस्ट्री बन गया है। मैं अभी उसको इंडस्ट्री कह रहा हूं, उस इंडस्ट्री का इतना आजकल है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए लोग जाते हैं वहां पे। लेकिन आपने जैसे पहले कहा कि भाई सोशल मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, ऐसी सारी एड्स जो आती है वो आखिर में बिक्री बढ़ाने के लिए है। लेकिन मान लीजिए कि अगर 100 रुपया पूरा एडवर्टाइजमेंट का बजट है, तो उस 100 में से इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करीब 2.2% ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंस वाले लोग कमाते हैं, 100 में से 2 रुपया 20 पैसा तक उनका आ जाता है। इस प्रकार की ये इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है। आज के टाइम पे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। सर, हमारे दर्शकों को इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बारे में इतनी डिटेल में समझाया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट में छोटा सा और एक विषय कहता हूँ। यानी इन्फ्लुएंस करने से क्या फर्क पड़ता है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक फैक्ट्री है, मैं हकीकत वाली बात कर रहा हूँ, कई किताबें में पढ़ा है, कहीं देखा है, ऐसा नहीं है। एक बड़ी कंपनी, उस बड़ी कंपनी ने विदेशों से एक मशीन मंगाई। वो मशीन मंगाने के बाद चलाई तो उस मशीन पर एक ही आदमी काम करता था। उसमें से प्रोडक्शन आता था, प्रोडक्शन से वो आदमी ध्यान रखता था उसका बराबर है या नहीं है, खराब है क्या नहीं, वो सब देखता था। कुछ अनबनाव बना होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो उस आदमी ने कंपनी को छोड़ दिया। कुछ 2-4 महीने में ऐसा आया कि वो मशीन बंद हो गई। अब विदेशों की मशीन है, तो उस मशीन को अगर रिपेयर करना है तो वो मशीन बनाने वाली कंपनी को, आदमी को बुलाना पड़ेगा। अब जब तक वो मशीन रिपेयर नहीं होती है तब तक प्रोडक्शन बंद हो गया, तो कंपनी का नुकसान हो गया। तो सोच रहे कि आप करेंगे तो क्या करेंगे, तो उसमें उस मशीन पर काम करने वाला जो आदमी था, उसके बगल के मशीन में जो काम करता था, उसने कहा कि सर क्यों ना हम जो आदमी यही इस मशीन पर काम करता था उसको बुलाए तो कुछ ठीक होगा। तो ठीक है, बुलाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो विदेश जाएगा, उसमें तो समय जाएगा, तो बुलाइए आप उसे। तो उसे बुलाते हैं, तो वो मशीन को देखता है, निरीक्षण करने के बाद तय करता है मुझे इतना वजन का एक हथौड़ा दीजिए। तो वो हथौड़ा लेता है और उसके बाद में एक जगह पर, मशीन की एक जगह पर हथौड़े को मारता है और फिर बोलता है चालू करिए मशीन। तो मशीन चालू हो जाता है। तो मशीन चालू होता है तो खुश होते हैं सब लोग
अब खुश हो गए तो मुझे बोले तुम्हारी ये एक हथौड़े मारने का पैसा कितना देने का, तो बोलता 5 लाख रुपया। बोले एक हथौड़े का 5 लाख रुपया? तो बोले वो हथौड़ा विषय नहीं है, हथौड़े का वजन कितना होगा, उसको मैंने कितनी ताकत से लगाया और मशीन के किस जगह पर मारा, वो मेरा स्किल है। उस स्किल की वजह से मुझे 5 लाख चाहिए। तो बोले अगर आप लोग मुझे नहीं बुलाते तो आप उस देश के मशीन बनाने वाले कारीगरों को या कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाएंगे तो उनका आने जाने का, प्लेन का खर्चा कितना होगा। तो इसीलिए ये अच्छा है ना कि मैं हथौड़ा मारता हूं तो 5 लाख रुपया मुझे देने में आपको क्या हर्ज है। तो इसके स्किल का जो विषय है ना, वो मैंने कहा था कि अनुभव से आता है। उस आदमी को अनुभव आया और अनुभव की वजह से उसके पास वो स्किल है कि वो किस जगह पर हथौड़ा मारेगा, कितनी जोर से मारेगा, तो वो उसकी स्किल हो गई, इसलिए उसे पैसा चाहिए। यानी इन्फ्लुएंस करने वाले लोग इस प्रकार के होते हैं। स्किल्स आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी को, किसी ने पढ़ाई की हो ना की हो, लेकिन अगर वो स्किल्स में परफेक्ट है तो उसके लिए आज रोजगार के अनुभव ज्यादा उनको मिलते हैं। सर, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। कई लोगों के जो बोलते हैं स्किल्स काम नहीं आते, पेरेंट्स अधिकतर बच्चों को फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही मैटर करता है किसी बच्चे को विकसित करने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए देखते रहे खबरें जरा हटके। वैसे तो आप न्यूज अपडेट सारे न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के थ्रू जान ही लेते हैं, लेकिन खबरें जरा हटके में हम आपको जो मेन स्ट्रीम न्यूज है उससे कुछ अलग जानकारी देते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बने रहे हमारे साथ खबरें जरा हटके में।